अचानक बिना बादल के ही आसमान में बिजली क्यों चमकने लगी? चलो दादाजी के पास चलकर पूछते हैं। ठीक है वीर। लगता है कि कोई बिजली के साथ कुछ ना कुछ खेल कर रहा है, वरना सूखे आसमान में बिजली कभी नहीं चमकती। वेरी वेरी ग्लैड। अब मेरे पास आसमानी बिजली का पावर आ गया है। टिम्बक्टू, तैयार हो जाओ। अब वीर को खत्म करने का टाइम आ गया है। अरे रुक जाइए, वापस मुड़िए, वहाँ गाड़ियाँ आ रही है। आपको चोट तो नहीं लगी ना? आपको रोड क्रॉस करना है, आइए मैं करा देता हूँ। बेटा, मेरी मदद ही करना चाहते हो ना, तो मुझे घर तक पहुंचा दो। यहाँ पास ही में मेरा घर है। ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं बस अभी आता हूँ। अब तुम्हें देर हो रही होगी तो तुम वापस लौट जाओ, लेकिन जाने से पहले मुझे फ्रिज से निकाल कर एक बोतल पानी दे के जाना। हाँ? रोबोबॉय सूट ऑन। रोबोबॉय सूट ऑन। शाबाश टिम्बक्टू, आज तुमने कोई गलती नहीं की। अब वीर हमारे कब्जे में है। अब ये नाचेगा मेरे इशारों पर। वीर, अभी तक तुम जिन लोगों के लिए एक हीरो थे, अब उन्हीं के लिए तुम एक विलन बन जाओगे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। वीर, तुम्हारा बॉस कौन है? आप हो बॉस। फाइनली अब वीर मेरा हो गया। वीर, जाओ और डॉक्टर प्रेम सहाय को खत्म कर दो, ताकि वो कोई दूसरा वीर जैसा रोबोट ना बना सके। जाओ। ओके बॉस। ये क्या कर रहा है? वीर तो ऐसा कभी नहीं था। ये वीर ही है ना? कोई दूसरा तो नहीं? वीर का हम शक्ल? ये हीरो नहीं, ये तो विलन है। ये वीर ही है। अब यहाँ से भागो, जल्दी दादाजी के पास चलो। दादाजी, दादाजी, वीर। क्या कर रहे हो वीर? दादाजी, आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन वीर ठीक नहीं है। उसे किसी तरह रोकना होगा, वरना वो कुछ ही पल में पूरा फुर्सतगंज तबाह कर देगा। लेकिन अभी तो ऐसा लगता है दादाजी, जैसे उसका टारगेट आप हैं। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उसके सिस्टम में किसी ने जरूर कुछ चेंज किया है। अब उसे कैसे रोका जाए ताकि मुझे उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा टाइम मिल सके। मैं उसे रोकूंगी दादाजी, मैं वीर से लड़ूंगी। रुको इमली, तुम इस तरह वीर को नहीं रोक सकती। उसके अंदर रोबोटिक पावर है।
ये जैकेट पहन लो। अब तुम में भी पावर्स आ जाएंगी। तुम बस उसे किसी तरह उलझा कर रखो, तब तक मैं कुछ हल निकालता हूँ। ओके दादाजी। आओ वीर आओ। इमली, वीर के चार्जिंग स्लॉट में एक रेड चिप लगी है, उसे निकालो। ओके। ये नहीं हो सकता। आखिर मेरा कांटेक्ट वीर से कैसे टूट गया? दादाजी क्या हुआ? हम यहाँ क्यों हैं? सब टूटा फूटा क्यों है यहाँ? वेलकम बैक वीर। इमली, तुमने बड़ी बहादुरी से एक बहुत बड़ा काम किया है। आखिर हुआ क्या है ये तो बताइए। वीर, ये एक लंबी कहानी है, घर चल के बताता हूँ। बॉस ये क्या, आप वीर का फिर से कुछ नहीं बिगाड़ पाए? लगता है इस महासंग्राम में आपकी हार तय है। चुप रहो टिम्बकटू। बॉस ये क्या हो रहा है बॉस? लगता है एक के बाद एक हार से बॉस सच में मैड हो गए हैं। चुप रहो टिम्बकटू। वीर को क्या लगता है कि वो इस महासंग्राम में जीत जाएगा? वो मुझसे कभी नहीं जीत सकता। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि वीर मेरे रोबोट्स को पहचान भी नहीं पाएगा। कैसा प्लान बॉस, हमें भी तो बताइए। जानते हो टिम्बकटू, इस हीटिंग गैजेट में 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बढ़ा सकता हूँ। मैं समझ गया। फुर्सतगंज का टेम्परेचर बढ़ा के आप एसी और कूलर बेचना चाहते हैं। लेकिन बॉस मैं आइसक्रीम बेचूंगा। मुझे आइसक्रीम बहुत Shut up, you कद्दू के अचार! मैं इसे फुर्सतगंज के पीछे जो वॉल्केनो है उसके अंदर और नीचे लगा दूंगा। ज्वालामुखी फटने के लिए 1100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ही काफी है। मैं इसे 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दूंगा और फिर पूरा फुर्सतगंज ज्वालामुखी के लावे में बढ़ के खत्म हो जाएगा और उसके साथ वीर भी खत्म हो जाएगा। वीर, जिस फुर्सतगंज के लिए तुम इतना करते हो, अब वो फुर्सतगंज ही नहीं रहेगा। You are genius, boss. Super duper genius. Meow.
वो हीटिंग गैजेट वॉल्केनो के नीचे रख के ऑन किया कि नहीं? ऑन कर दिया है बॉस। अब मेरी बारी है। किसने मारा? ये गिल्ली डंडा कौन खेल रहा है? अब ये कौन सा गेम है? वॉल्केनो से धुआं निकल रहा है। ये वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ तो पूरा फुर्सत गन खत्म हो जाएगा। मैं तो अभी फुर्सत गन छोड़ के भाग रहा हूँ। मुझे जाके देखना पड़ेगा ये वॉल्केनो कैसे ब्लास्ट हो रहा है। इस इलाके में तो हजारों साल से कोई वॉल्केनो ब्लास्ट नहीं हुआ। मैं अभी आया। वीर संभल के। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। एक्स-रे विजन ऑन। एक्स-रे विजन ऑन। दादाजी, इस वॉल्केनो के नीचे कोई गैजेट जैसा नजर आ रहा है। मैं उसकी इमेज आपको रिले कर रहा हूँ। वीर, वो गैजेट इस धरती के नीचे टेम्परेचर बढ़ा रहा है। ये जरूर मैड मैक्स की चाल है। ड्रिलिंग सूट ऑन। ड्रिलिंग सूट ऑन। आज इसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। बॉस, उस मशीन का टेम्परेचर एकदम बढ़ा दो। वीर वही खत्म हो जाएगा। उस मशीन से टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। एक साथ बढ़ाने का एक ही तरीका है कि उसे ब्लास्ट कर दिया जाए। लेकिन ब्लास्ट कैसे होगा बॉस? टिम्बक्टू, तुम मेरे एक रोबोट के साथ ये लेकर हमारे सीक्रेट टनल से जाओ और इसे हीटिंग गैजेट के बगल में रख के रिमोट से इसे ब्लास्ट कर देना। तो एक साथ सारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वॉल्केनो ब्लास्ट हो जाएगा। उसी के साथ ही वीर खत्म हो जाएगा। आज वीर को कोई नहीं बचा सकता। बाय बाय। जल्दी करो वीर। वाओ, इतने ऊपर से कैसे आए? वोल्केनो से पूछो, वो तो सिर्फ मेरे ही पीछे पड़ा है। वीर, बाहर निकल आओ। अब कुछ नहीं हो सकता। लीडर डेंजर साइन तक पहुंच गई है। नहीं दादाजी, मैं बाहर नहीं निकल सकता। वॉल्केनो ब्लास्ट हो गया तो पूरा फुर्सतगंज खत्म हो जाएगा। मुझे आखिरी सेकंड तक ट्राई करना होगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। Drilling suit on. Drilling suit on.
दादाजी मिशन एक्कम्प्लिश। हाँ, मेरी तो सांस ही रुक गई थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा प्लान फुल प्रूफ था। वीर, मैं तुम्हें देख लूंगा। ये टनल जरूर वॉल्केनो के नीचे जाती होगी। वीर, वो मशीन बंद हो गई। हाँ, सब ठीक हो गया है। चलो। मैड मैक्स इज मैड, वेरी वेरी मैड। You are right, boss. Meow. चुप रहो कैटमोना। वीर क्या समझता है कि उसने मुझे हरा दिया? अभी तक ये मुकाबला एक तरफा था, लेकिन अब नहीं। लेकिन बॉस, मुकाबला तो एक तरफा ही है। मुझे तो अब भी लगता है कि आप ये महासंग्राम हार के ही रहेंगे। नहीं, मैड मैक्स कभी हार नहीं सकता। इस बार मेरे पास ऐसा आइडिया है जिसके सामने वीर की हार पक्की है। आज तक वीर मेरे रोबोट से लड़ रहा था, लेकिन इस बार उसको 7 प्लैनेट्स की पावर से लड़ना होगा, जिसके सामने वो कुछ नहीं कर सकता। वो कैसे बॉस? अगर मेरा ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया तो 7 प्लैनेट्स की पावर इस क्रिस्टल बॉल में आ जाएंगी। Yes! Now I am the most powerful man in the world! Congratulations, boss! नहीं, नहीं, नहीं! मकटू, अगर स्प्रे नहीं होता तो हम सब हवा में फ्रीज हो जाते और ये लैब गायब हो जाता। तुम बेवकूफ हो। जाओ उस क्रिस्टल बॉल को पकड़ के लाओ। आप बिजी हैं तो हम कुछ बाहर से खाएं। जी बहुत भूख लगी है। अगर आप बिजी हैं तो हम कुछ बाहर से खाएं। घर से बाहर मत निकलो। वो देखो दादाजी, ये क्या है? ये 7 in 1 प्लेनेट है। 7 प्लेनेट्स की पावर्स उस क्रिस्टल बॉल में है। तमाम साइंटिस्ट इस पे सालों से रिसर्च कर रहे हैं। लगता है किसी की रिसर्च पूरी हो गई है, लेकिन ये क्रिस्टल बॉल उसके हाथ से निकल गया है। दादाजी, वो उस तरफ अंधेरा क्यों है? ये इसी क्रिस्टल बॉल की पावर्स की वजह से है। पूरी धरती में आधी रोशनी और आधा अंधेरा हो गया है। ये अंधेरे की तरफ जा रहा है और वहाँ पहुँच गया तो पूरी धरती भी इसमें समा जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा। दादाजी, लेकिन इंसान और जानवर तो इसमें नहीं समा रहे हैं। वो देखो, सब हवा में फ्रीज हो रहे हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स को अपने अंदर सक कर लेता है और लिविंग थिंग्स को बाहर ही हवा में फ्रीज कर देता है। अगर ये फुर्सतगंज के अंधेरे वाले हिस्से में चला गया तो हर इंसान और जानवर हवा में फ्रीज होके उड़ता रहेगा और बाकी सब गायब हो जाएगा। वीर, तुम जाओ और किसी तरह उसे पकड़कर यहाँ ले आओ। मैं अभी जाता हूँ दादाजी। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। ओह, तो इसके पीछे मैड मैक्स का हाथ है। वो क्रिस्टल बॉल मेरा है, मेरा। दादाजी, मैं उसे नहीं पकड़ पाया। उसे पकड़ते ही इतने जोर का झटका लगा कि मैं कई मील दूर आसमान में उड़ गया।
तुम्हें 7 प्लैनेट्स की पावर्स का मुकाबला करना है। ये एक वीर नहीं, 7 वीर को एक साथ करना होगा। मैं तुम्हारे 7 अलग अलग पावर्स वाले 7 क्लोन बना देता हूँ। ओके दादाजी, हम जाके उसे पकड़ के लाते हैं। जल्दी जाओ वीर, वो फुर्सतगंज में अंधेरे वाली जगह में एंटर करने वाला है। ये क्या हो गया? इधर अंधेरा क्यों है? अरे रोशनी की तरफ भागो। जल्दी करो। यस! दादाजी ये लो क्रिस्टल बॉल। तुम उसकी पावर्स बाहर नहीं निकाल सकते। अटैक! अगर इस क्रिस्टल बॉल से प्लैनेट्स की पावर वापस हो गई तो दोबारा नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। वीर, बस थोड़ा और समय चाहिए। उन्हें रोक के रखो। ये तो बहुत बड़ा रोबोट बन गया। वो क्रिस्टल बॉल ले आओ, ले आओ। वीर, कुछ देर और, सिर्फ 2 प्लेनेट की रेस बाकी है। यस, यस, उठा लो उसे जल्दी। एक्स्ट्रा पावर ऑन। एक्स्ट्रा पावर ऑन। नहीं वीर, वीर, अपना काम हो गया। अब ये क्रिस्टल बॉल बेकार है। डॉक्टर प्रेम सहाय, मैं फिर आऊंगा। वीर वीर, वो क्रिस्टल बॉल कहाँ गया? ये बहुत लंबी कहानी है। चलो घर चल के बताता हूँ।